Jai Hind little learners, hope all of you are fit and happy and learning well. So today we are going to do worksheet number 2 of unit 2 maths class 4th DAV. So इससे पहले की वीडियो में हमने वर्कशीट 1 की थी यूनिट 2 की, ठीक है. तो कम लेट्स लर्न टू ब्लॉसम. सो जो यहाँ पे वर्कशीट 2 है ना, इससे पहले इससे ऊपर एक कॉलम दिया हुआ है. यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ सम्स दिए हुए हैं, पहले हम वो करेंगे. Add and fill in the blanks, 2 have been done for you. ठीक है, these sums are for practice और ये मेंटली करने वाले सम्स हैं. ऑलराइट, देखिए इसमें आपने हमेशा ये याद रखना है. The point to remember is that when 0 is added to a number or a number is added to 0, the sum is the number itself. ठीक है, ये बात मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ और अभी भी इसमें ये यही बता रहे हैं कि बड़े से बड़ा नंबर हो या छोटे से छोटा नंबर हो, चाहे उस नंबर में 0 ऐड किया जाए या 0 को उस नंबर में ऐड किया जाए, दोनों ही केसेस में आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ. ठीक है, देखिए इसे हम एक छोटी सी स्टोरी से समझ सकते हैं. मान लीजिए कि सीमा और अनीता दो फ्रेंड्स हैं. ठीक है, सीमा के पास 25 रुपीज़ है और अनीता के पास 0 रुपीज़ है. ऑलराइट, अब सीमा ने 25 रुपीज़ दिए अपनी मम्मा को और अनीता ने 0 रुपीज़ दिए हैं मम्मा को. तो बताइए दोनों ने टोटल मिलाकर कितने रुपीज़ दिए. मम्मा के पास कितने रुपीज़ हुए? यस, मम्मा के पास हुए 25 रुपीज़, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग, 0 मीन्स कुछ भी नहीं. ठीक है, तो जो टोटल अमाउंट रहा मम्मा के पास वो रहा 25 ओनली. ओके, इसी तरह से आपने हमेशा इस बात को याद रखना है कि कभी भी चाहे आप 0 में किसी भी नंबर को ऐड करें तो आंसर नंबर ही आएगा, और चाहे नंबर को किसी 0 में ऐड करें तब भी सेम नंबर ही आंसर होगा. ऑलराइट, सो 0 प्लस 372 विल बी 372. 75,312 प्लस 0 इज 75,312. 0 प्लस 52,341 52,341. ऑलराइट, चलिए वर्कशीट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, इसमें ना आपने एक बात याद रखनी है हमेशा कि जो बीच में इज इक्वल्स टू का साइन है, दिस साइन मीन्स इज इक्वल्स टू. ठीक है, इज इक्वल्स टू मीन्स के बराबर है. ऑलराइट, इसका मतलब होता है कि जो आंसर इन दोनों को ऐड करने पर आएगा, ठीक है, ये दो नंबर्स जो गिवन है इनको ऐड करने पर जो आंसर आएगा वो बराबर होगा. किसके बराबर होगा? इन दोनों को, यहाँ पर जो दो नंबर्स होंगे उनको ऐड करने के बराबर होगा. यानी कि जो आंसर यहाँ पर आएगा वही आंसर यहाँ पर आएगा. ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर है 75,361 प्लस 2,135 इज इक्वल्स टू. ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो बराबर है, किसके बराबर है? 2,135 प्लस क्या आएगा यहाँ पर? मिसिंग नंबर आएगा. ठीक है, क्योंकि जब दोनों तरफ सेम नंबर होगा तभी तो सेम आंसर आएगा ना. ऑलराइट, दोनों तरफ सेम आंसर लाने के लिए, दोनों नंबर्स को बराबर करने के लिए हमें उनके एडेंट्स भी बराबर करने पड़ेंगे ना. दोनों सम्स बराबर तभी होंगे जब एडेंट्स बराबर होंगे. इसीलिए हमने एक एडेंट जो मिसिंग है यहाँ पर उसे यहाँ पर लिख देना है. ठीक है, इसी तरह से ये देखिए 45,793 प्लस 15,911. अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू 45,793 तो गिवन है एक एडेंट, बट दूसरा एडेंट मिसिंग है. और दूसरा एडेंट क्या है? 15,911. इससे हमें ये भी पता चलता है कि ऐड के सम्स में ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा नंबर ऊपर है या कौन सा नीचे है, या बड़ा या छोटा. आप दो एडेंट्स को जब आप ऐड करते हैं तो सम बराबर ही आएगा, लेकिन शर्त ये है कि एडेंट्स सेम होने चाहिए. ठीक है, इफ़ यू आर एडिंग 2 प्लस 5 द आंसर विल बी 7. इफ़ यू आर एडिंग 5 प्लस 2 द आंसर विल बी 7 अगेन. ऑलराइट, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 5 पहले है या 2 पहले है. ओके, इस चीज़ को आपने हमेशा याद रख के चलना है. ऑलराइट, तो इसी तरह से जब जो एडेंट मिसिंग होगा दूसरी साइड पे आपको उस एडेंट को लिख देना है. ओके, नेक्स्ट है 92,501 प्लस
123 प्लस 111 इज इक्वल्स टू 111 प्लस 92,501। अब इसमें क्या मिसिंग है? 123। तो आप यहाँ पे 123 लिख देंगे। द नेक्स्ट सम इज 21,511 प्लस 222 और इस साइड पे है 21,511 प्लस डैश प्लस 222। अब इसमें क्या मिसिंग है? 11,333 जो है वो मिसिंग है, वो हम यहाँ लिख देंगे। तभी इन दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, 76 प्लस डैश प्लस 92 डैश प्लस 92 प्लस 15। अब देखिए इसमें आपने दोनों तरफ मिसिंग नंबर्स को ढूंढना है। ठीक है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा एडेंट नहीं है जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है? ये देखिए 92 है, इज देयर, ऑलराइट, एंड देयर इज अ न्यू एडेंट दैट इज 15, बट व्हाट इज मिसिंग हियर? 76 इज मिसिंग हियर। ठीक है, तो आप 76 लिख देंगे। एंड अबाउट लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर कौन सा एडेंट मिसिंग है? यहाँ पर 76 भी है और 92 भी है, बट 15 इज मिसिंग हियर, सो वी विल राइट 15 हियर, ऑलराइट, दिस वे। तभी इन तीनों एडेंट्स का जो सम है वो बराबर आएगा इन तीनों एडेंट्स के, ऑलराइट। नेक्स्ट इज एफ पार्ट, डैश प्लस 615 प्लस 62 इज इक्वल्स टू 617 प्लस डैश प्लस 615। इसमें भी सेम। ठीक है, जो एडेंट लेफ्ट हैंड साइड में मिसिंग है वो राइट हैंड साइड में है। ठीक है, और जो एडेंट राइट हैंड साइड में मिसिंग है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हमें इन दोनों को इक्वल कर देना है। और यहाँ पे 617 मिसिंग है, हम यहाँ पे लिख देंगे 617, और यहाँ पर मिसिंग है हमारा 62, तो यहाँ पे हम 62 लिख देंगे। तभी इन दोनों के जो सम्स हैं वो इक्वल आएंगे। 75,312 प्लस 0। ठीक है, ये हमने अभी ऊपर किया था, सेम उसी तरह से होगा। 75,312 itself will be the answer। ठीक है, because 0 means कुछ भी नहीं। 0 plus 9,21,216, so 9,21,216 will be the answer। 5,79,301 प्लस 0, इसमें क्या मिसिंग है? 0 तो है, बट ये वाला एडेंट राइट हैंड साइड पे मिसिंग है, इसलिए हम इसे लिख देंगे 5,79,301, ये आंसर आएगा यहाँ पर। 0 प्लस 2,571 इज इक्वल्स टू 2,571 प्लस व्हाट इज मिसिंग? 0 इज मिसिंग हियर। 723 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 723। अब बताइए 723 itself will be the answer when a 0 will be here। ठीक है, जब यहाँ पर 0 होगा तभी 723 एज इट इज आंसर में आएगा ना, ऑलराइट। तो इस तरह से आपको ये वाले सम्स करने हैं। सो लर्नर्स, ये हो गई हमारी वर्कशीट नंबर 2। आई होप आपको ये वाले सम्स अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।